प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट के ग्राफिक डिज़ाइन का भाग 3, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो इसमें लास्ट में होगा उसमें हम पढ़ेंगे घनवादी कलाकार पाब्लो पिकासो, ब्राक, फर्नांडेज और अभिव्यंजनावादी कलाकार एडवर्ड मुंक, पॉल क्ली, कंडेंस्की। उसके बाद अगला अति यथार्थवादी कलाकार सल्वाडोर डाली, मार्क्स एंसर्ट, जैक्सन पोलॉक। इनके बारे में इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। शुरू में हम पढ़ते हैं लिथोग्राफी के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिथोग्राफ का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? जर्मनी में। लिथोग्राफ का आविष्कार कहाँ किया गया? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 1798 ईस्वी में जर्मनी में लिथोग्राफी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एलायस सेनफेल्डर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62। जर्मनी में पत्थर के प्रयोग से 1798 ईस्वी में किसके द्वारा लिथोग्राफी का आविष्कार किया गया? तो ये किया गया था एलायस सेनफेल्डर के द्वारा। किसके द्वारा? एलायस सेनफेल्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63। 1800 ईस्वी में रंगीन मुद्रण के लिए प्रयोग आरंभ किसने किया? तो एलायस सेनफेल्डर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 64। हार्पर नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 65। अमेरिका से हार्पर पत्रिका का प्रकाशन किस शताब्दी में किया गया था? तो 19वीं शताब्दी में किया गया था। हाँ प्यारे दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप डेली सुबह उठिए, अपना एक एम फिक्स करिए और उस एम को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। जब तक वो एम पूरा ना हो जाए उसमें लगे रहो और अच्छे से उसकी तैयारी करो। अगला क्वेश्चन है 66। जॉन मिलायस ने किस वर्ष एक बच्चे की पेंटिंग लिथोग्राफी में मुद्रित कर किस साबुन के विज्ञापन में प्रयोग किया था? तो 1887 ईस्वी में इस पेंटिंग को बनाया था और पियर्स साबुन के विज्ञापन में इसको लगाया गया था। नूवो आर्ट का जन्म कहाँ हुआ? तो नूवो आर्ट का जन्म अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो अगला क्वेश्चन आता है 68। पियर्स साबुन के लिए बच्चे की पेंटिंग किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी जॉन मिलायस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। पियर्स साबुन में विज्ञापन के लिए प्रयोग किया गया बच्चे का चित्र किस माध्यम में बनाया गया था? तो लिथोग्राफ माध्यम में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, जूल्स चेरट यूगेन ग्रासेट को किस रूप में जाना जाता है? तो ग्राफिक डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। हेनरी डे टूलूज लॉट्रेक को जाना जाता है तो चित्रकार एवं छापा कलाकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। हेनरी डे टूलूज लॉट्रेक को कहाँ के डिजाइनर के रूप में विख्यात हैं? तो ये फ्रेंच पोस्टर डिजाइनर के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 73। नुवो कला में व्यापारिक चिन्हों के लिए अक्षरों का प्रयोग करना आरंभ किया गया अमेरिका में। तो जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला का अमेरिका में किसके लिए किया गया था? जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला के विज्ञापन के लिए किया गया था। नुवो कला में व्यापारिक चिन्हों के लिए, देखिए बहुत विशेष ध्यान देना यहाँ पर, नुवो कला में व्यापारिक चिन्हों के लिए अक्षरों का प्रयोग करना आरंभ किया गया अमेरिका में। तो अमेरिका में किस चीज़ में किया गया था? जनरल इलेक्ट्रिक और कोका कोला के विज्ञापन के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 74। फ्रैंक लॉयड राइट एवं ग्लासो स्कूल को कहाँ के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिकन वास्तुकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। चार्ल्स रेनी मैकिन्टोश को कहाँ के चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो अमेरिकी चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। कहाँ के हैं? चार्ल्स रेनी मैकिन्टोश तो कहाँ के हैं? अमेरिकी चित्रकार के रूप में विख्यात है। अगला आता है
भविष्यवादी विचारधारा की स्थापना 1909 ईस्वी में इटली में किसके द्वारा की गई? तो फिलिप्पो इमिलियो मेरिनेत्ती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फिलिप्पो इमिलियो मेरिनेत्ती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, भविष्यवाद का घोषणा पत्र किस समाचार पत्र में मेरिनेत्ती द्वारा प्रकाशित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ला फिगारो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, गायकोमो बाला का जन्म कहाँ हुआ? तो इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। गायकोमो बाला का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। तो गायकोमो बाला किस रूप में विख्यात थे? 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और इसमें आएगा कि बाला किस रूप में विख्यात थे? ये चित्रकार के रूप में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है 71, दादावाद की स्थापना कहाँ हुई? तो ज्यूरिख में। दादावाद की स्थापना कहाँ हुई थी? ज्यूरिख में। क्वेश्चन नंबर 82, दादावाद की घोषणा किसके द्वारा और कब की गई थी? तो कवियों के समूह द्वारा 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है 83, अति यथार्थवाद की स्थापना कब की गई? अति यथार्थवाद की स्थापना कब की गई? तो अति यथार्थवाद की स्थापना सन 1924 ईस्वी में की गई थी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 84, अति यथार्थवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कवि एंद्रे ब्रेटन द्वारा पेरिस में। अति यथार्थवाद की स्थापना कब की गई? 1924 में। किसके द्वारा की गई? कवि एंद्रे ब्रेटन द्वारा। और कहाँ की गई? पेरिस में। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, बोहोस की स्थापना कहाँ की गई? बोहोस तो जर्मनी में की गई। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 86, जर्मनी में बोहोस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? बीमर द्वारा 1919 ईस्वी में। बोहोस की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। कब की गई? 1919 में। और किसके द्वारा की गई? तो बीमर के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 87, बोहोस की स्थापना जर्मनी में किस शताब्दी में की गई? तो कब की गई? 1919 में। तो शताब्दी क्या आया? 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 88, बोहोस नामक संस्था कब बंद हुई? ये संस्था कब बंद हुई? 1933 ईस्वी में। तो 1933 ईस्वी में ये संस्था बंद हो गई। अगला क्वेश्चन है 89, शिपे पिनेल्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो वियना में। शिपे पिनेल्स का जन्म कहाँ हुआ? तो वियना में। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, हाँ, शिपे पिनेल्स क्या थी? तो क्या थी ये? शिक्षक, कला निर्देशक, डिजाइनर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 91, ओटो स्टोर्च किस रूप में जाने जाते हैं? तो अमेरिकी कला निर्देशक एवं फोटोग्राफी के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? अमेरिकी कला निर्देशक एवं फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे रिलेटेड उनके आगे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सुमेलित है दृश्य, यहाँ पर जो सुमेलित करना है श्रव्य दृश्य, इसमें आएगा टेलीविजन। टेलीविजन क्या होता है? हम इसको देखते भी हैं, श्रव्य मतलब सुनते भी हैं। दृश्य पोस्टर, जो पोस्टर लगा होता है वो निर्जीव होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है, तो उसे हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। अगला आता है श्रव्य, जिंगल। और इससे अगला है शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब होगा फोन। फोन पर क्या होता है? हम किसी से जब बात करते हैं तो शाब्दिक रूप से करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 93, बाजारों के वैश्वीकरण के 5 चरणों का सही अनुक्रम है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। हो सके तो अपने नोटबुक में नंबर वाइज इसको नोट करो। ये क्वेश्चन लगभग सभी पेपरों में फंसता है। बाजारों के वैश्वीकरण के 5 चरणों का सही
अनुक्रम है। तो क्या है? देशीय विपणन, निर्यात विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, बहुउद्देशीय विपणन। पहला नंबर क्या आता है? पहले देशीय विपणन होता है, नंबर 2 पर निर्यात विपणन, नंबर 3 पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन, और नंबर 4 पर जो लास्ट है वो है बहुउद्देशीय विपणन। क्वेश्चन नंबर 94, खोखले मोम आकृति की धातु ढलाई का सही क्रम है। तो क्या है? मेकिंग ऑफ मोल्ड, फिक्स एनर्स, और फायरिंग ऑफ मोल्ड्स, फिल कोर। इसका क्या सिस्टम है? मेकिंग ऑफ मोल्ड, फिक्स नर्स, फायरिंग ऑफ मोल्ड, फिल कोर। क्वेश्चन नंबर 94, सही सुमेलित करें। तो यहाँ भी सुमेलित करने का है, तो इसको हम ध्यान देते हैं। पहला है कॉपीराइट, ये किसका है? किसका अंग है? विज्ञापन का। कॉपीराइट विज्ञापन। लेजर प्रिंट प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग। इसको एक बार हम पुनः पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। कॉपीराइटिंग विज्ञापन, लेजर प्रिंट प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग। अगला क्वेश्चन आता है 96। 96 क्या है? टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। किसका होता है? 96 पॉइंट। जो टाइपोग्राफी होता है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? 96 पॉइंट। अगला है 97, सिरे पर्दू मूर्ति ढालने की तकनीकी है। तो सिरे पर्दू मूर्ति ढालने की तकनीकी जो है वो धातु माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 98, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं। तो किस लिए हैं? सिरेमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। तो कहाँ हुआ? जर्मनी में। लेजर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप निर्मित होते हैं। तो कौन सा होता है? लेड से। अब क्वेश्चन आ गया हमारा घनवादी। इसमें कलाकार है पाब्लो पिकासो, ब्राग, फर्नांडीज। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर बहुत हो गया, आज व्याख्यात्मक क्लास होगी जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊं और बताऊं, उस चीज़ का फायदा आपको उठाना। जैसे यहाँ पर मेरे साथ साथ आप पढ़िए और याद करिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो क्या था? चित्रकार, मूर्तिकार, दोनों रूप में विख्यात था। इनका जन्म कब हुआ? 1881 में। 1881 में जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ? स्पेन में। स्पेन में कहाँ हुआ? मलागा नामक गांव में हुआ। स्पेन के मलागा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, अभिनयों की स्त्रियां पूर्ण किया कब किया था? 1907 में। अब यहाँ पर बात आ गई 1907 में। तो घनवाद का जन्म कब हुआ? 1907 में। और कब तक चला? 1925 तक। अगला क्वेश्चन इसमें होता है, इनके द्वारा, पिकासो के द्वारा बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 में जो चित्र बनाया गया था, ये किस माध्यम में है? तो ये कोलाज माध्यम में बनाया हुआ कृत है। और जो घनवाद का प्रथम चित्र है, कोलाज चित्र है, लेकिन एक घनवाद का प्रथम चित्र है कोलाज माध्यम का, पिकासो द्वारा बनाया गया। बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह, चित्र का क्या नाम है? बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह। कब बनाया गया? 1912 ईस्वी में। और किस घनवाद का प्रथम कोलाज कृति है? और 20वीं शताब्दी में पिकासो को पहला महान चित्रकार के रूप में माना जाता है। और पिकासो के साथ भारत के एक मात्र कलाकार हैं जिनकी पेंटिंगों की प्रदर्शनी हुई। उनका नाम है M.F. हुसैन, मतलब मकबूल फिदा हुसैन। अगला है 1901 से 1904 के मध्य पिकासो ने जो चित्र बनाए वो कला का
नीला कलर, नीला काल के रूप में माना जाता है, मतलब ब्लू पीरियड के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक का? 1901 से लेकर के 1904 ईस्वी तक। और 1905 में आकर इन्होंने अपना समय चेंज किया और नीले रंग के स्थान पर गुलाबी रंग, मतलब रोज पीरियड, गुलाबी रंग रोज पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। इनके जो चित्र हैं वो है आराम कुर्सी पर वायलिन, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, अभिनयों की स्त्रियां, गवर्णिका, माता व बालक, युद्ध शांति इत्यादि। अगला नाम आ जाता है अब, अच्छा हाँ एक चीज़ और भी है, पिकासो के द्वारा कुछ मूर्तियां बनाई गई थी जो अक्सर हमारे पेपर में हमें फंसा देती हैं। मैं भी देखा हूँ कि जब पेपर आता है उसमें अक्सर हम फंस जाते हैं। पूछ लिया जाता है मजाकिया मुर्गा, ये धातु की रचना है, और बिल्ली, भेड़ वाला, आदमी व बकरा, इनकी मूर्तियां हैं। क्या है? मजाकिया, मुर्गा, बिल्ली, भेड़ वाला, आदमी व बकरा, ये इनकी मूर्तियां हैं। इनको आपको विशेष याद रखना है, बार बार पढ़ना है। बात आ गई है ब्राक की। जब ब्राक की बात आ गई तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ? 1882 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। और पिकासो की मृत्यु कब हुई? 1974 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1881 में। चलिए अब हम ब्राक के ही बारे में पढ़ते हैं। तो ब्राक का जन्म कब हुआ? 1882 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1964 ईस्वी में। ब्राक का जन्म कहाँ हुआ? जिनका जन्म हुआ फ्रांस के अर्जेंटुआल में 1882 ईस्वी में। और पिकासो के साथ 1908 में अपने एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। किसके साथ में? पिकासो के साथ में। किस सन में? 1908 में एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया था। और 1911 में रचनाओं में अक्षरों को समाविष्ट करना प्रारंभ कर दिया। ब्राक के द्वारा 1911 ईस्वी में अक्षरों को समाविष्ट करना, अपनी रचना में समाविष्ट करना चालू कर दिया इन्होंने। इसके साथ साथ ब्राक बहुत सारे चित्र बनाए, जैसे विवस्त्र स्त्री, वायलिन व जलपात्र, फलों की थाली व गिलास, सूर्य का रथ। अगला आता है क्वेश्चन नंबर तो हो ही नहीं सकते थे। फर्नालेजे, कलाकार का नाम है फर्नालेजे। तो फर्नालेजे का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1882 में। मृत्यु कब हुई? 1955 ईस्वी में। अच्छा, अर्नालेजे का जन्म कहाँ हुआ? तो नारमदी के अजरती गांव में, नारमदी के अजरती गांव में। और इन्होंने घनवादी प्रदर्शनी में कब भाग लिया था? 1910 से। चलो अब बात पढ़ते हैं हम अभिव्यंजनावादी कलाकार के बारे में। पहला नाम आता है एडवर्ड मुंक। तो इनका जन्म कब हुआ? एडवर्ड मुंक का जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी में। और 19वीं शताब्दी के अंतिम में प्रतीकवाद से सभी सृजन क्षेत्र से प्रभावित थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1944 ईस्वी में। इनके प्रमुख चित्र हैं बीमार लड़की, मृत्युशैया, मृत्यु, आवाज, बसंत, ऋतु की शाम, एवं प्राप्ति इत्यादि इनके कलाकृतियां हैं। अगला नाम है पॉल क्ली। पॉल क्ली का जन्म कब हुआ? 1879 में। और मृत्यु कब हुई? 1940 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? 1879 ईस्वी में, बर्न में। और विशुद्ध रंग के बहुत अच्छा ज्ञाता थे। अब बात आती है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? किसके? बर्नालेजे के। शहर की यंत्रणा, परिवार की सैर, विचारमग्न, खोज का स्थान इत्यादि इनके चित्र हैं। अगला है अति यथार्थवादी का, नहीं अभी कंडेंस्की आ गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कलाकार। कंडेंस्की का जन्म मॉस्को में हुआ। कब हुआ? 1866 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई? 1944 ईस्वी में। अगला है 1912 में ही कंडेंस्की ने घनवाद,
सुरीलवाद व भविष्यवाद के आकारों व रचना के तत्वों को अपनी कृतियों में स्थान देना शुरू किया। कब दिया था? 1912 ईस्वी में। अगला है अति यथार्थवादी सल्वाडोर डाली का, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अति यथार्थवाद की दृष्टि से। वैसे भी अक्सर इस कलाकार का नाम बार बार पूछा जाता रहता है। कंडेंस्की का है 1866 में जन्म हुआ और 1944 में मृत्यु हुई। तो सल्वाडोर डाली का जन्म हुआ 1904 ईस्वी में। सल्वाडोर डाली का जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1989 में। कहाँ पर हुआ? बार्सिलोना में। सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ? 1904 ईस्वी में, बार्सिलोना में। और यह अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में विख्यात है और इसके प्रमुख चित्र हैं जलता हुआ जिराफ, जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। बिल्कुल नोट करके रख लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। गृह युद्ध की पूर्व सूचना, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, पिघलती घड़ियाँ, लचीली घड़ियाँ इत्यादि। मार्क्स एंसर्ट का क्या है? अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। जैक्सन पोलाक, ये 1912 में जन्म हुआ और 1956 में इसकी मृत्यु हुई। इसके साथ अब ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं ग्राफिक डिजाइन के भाग 4 को। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज लुइस किस रूप में जाने जाते हैं? जॉर्ज लुइस किस रूप में जाने जाते हैं? तो अमेरिकी विज्ञापन कला निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्शल मैकलुहान कहाँ के दार्शनिक थे? तो ये कनाडा के दार्शनिक हैं। यहाँ पर अब हम पाश्चात्य कलाकार के बारे में पढ़ रहे हैं या पाश्चात्य में ग्राफिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पाश्चात्य कलाकार के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि 1475 में इनका जन्म हुआ था और 1564 में मृत्यु। और लियोनार्डो दा विंची, ये भी एक चरम पुनरुत्थान हाई रिनेशा का महान कलाकार था जिसका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1519 ईस्वी में। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मिल्टन ग्लेजर सेमर चास्ट एवं गुंटर रैम्बो कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। कौन कौन थे इसमें? मिल्टन ग्लेजर सेमर चास्ट एवं गुंटर रैम्बो, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पेन स्टूडियो की स्थापना कहाँ की गई थी? पुष्पेन स्टूडियो की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। क्या? पुष्पेन स्टूडियो। अगला है, सेमर चास्ट किस रूप में विख्यात हैं? तो अमेरिकी ग्राफिक डिजाइनर के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 6, ये किसका कथन है? हम प्रायः विशुद्धता की अपेक्षा विकृत को अधिक रुचिकर पाते हैं। हम प्रायः विशुद्धता की अपेक्षा विकृति को अधिक रुचिकर पाते हैं। तो मिल्टन ग्लेजर का है कथन। किसका कथन है? मिल्टन ग्लेजर का। क्वेश्चन नंबर 7, 1960 ईस्वी में किस देश में प्रथम विश्व डिजाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में किया गया था। क्या किया गया? 1960 ईस्वी में किस देश में प्रथम विश्व डिजाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जापान टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम आउट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? टाइम आउट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो लंदन से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम आउट नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन लंदन में कब किया गया?
तो 1970 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1970 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, वोल्फ गैंग विंगार्ड किस देश के थे? तो ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। वोल्फ गैंग विंगार्ड किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के। हाँ प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज मैं बता दूं, आप सुबह उठते ही अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए और देखिए कि धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में चेंज आता है। 100% है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 1984 ईस्वी में किसके द्वारा कंप्यूटर ग्राफिक की शुरुआत की गई थी? यहाँ कंप्यूटर लिख गया है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की शुरुआत की गई थी मैकिन्टोश के द्वारा। कहीं कहीं किंतोष भी आता है, तो जो भी आए आपको मालूम होना चाहिए। 1984 ईस्वी में किसके द्वारा कंप्यूटर ग्राफिक की शुरुआत की गई थी? तो मैकिन्टोश के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बात है ग्राफिक सिद्धांत की, तो इसमें क्या क्या आता है? संतुलन, अनुपात, विरोधाभास या महत्व देना, दृष्टि संचालन, लय या प्रवाह, एकता। ये डिजाइन के सिद्धांत होते हैं। आप रूपरत कला के मूल आधार में इन चीज़ों को पढ़े होंगे। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर लागू होता है। नहीं पढ़े हैं तो एक बार रूपरत कला के मूल आधार से इस चीज़ का अध्ययन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह क्या है? तो ये क्या होता है? कंपनी का प्रतीक चिन्ह होता है। कंपनी का प्रतीक चिन्ह। अगला है मोनोग्राम एवं लोगोटाइप क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना। मोनोग्राम एवं लोगोटाइप क्या है? तो किसी भी कंपनी की पहचान चिन्ह होता है। क्या होता है? किसी भी कंपनी की पहचान चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 14, GR किसका लोगो है? GR किसका लोगो है? तो है ग्रोवियरा का, ग्रोवियरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, गोदरेज का लोगो क्या है? जी। जो गोदरेज का लोगो है वो जी नाम से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, HP किसका लोगो है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और HP का फुल फॉर्म भी यही होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मोनोग्राम क्या है? मोनोग्राम क्या है? तो किसी भी नाम के एक एवं दो से अधिक अक्षरों का योग मोनोग्राम कहलाता है। किसी भी नाम के एक एवं दो से अधिक अक्षरों का योग मोनोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, लोगोटाइप क्या है? लोगोटाइप क्या है? कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का विशेष प्रकार से प्रयोग लोगोटाइप कहलाता है। कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का विशेष प्रकार से प्रयोग क्या कहलाता है? लोगोटाइप। जैसे फेविकोल, हीरो होंडा, पेप्सी, बाटा, टाटा इत्यादि। इस तरीके के जो लिखे होते हैं वो उस कंपनी की पहचान होती है। आदमी देखकर ही पहचान लेता है कि हाँ, इस कंपनी का ये लोगोटाइप है। अगला है किसका कथन है? सृजनात्मकता के लिए ज्ञान की अपेक्षा कल्पना शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। पुनः पढ़ते हैं इसको एक बार। सृजनात्मकता के लिए ज्ञान की अपेक्षा कल्पना शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का है। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो विशेष जैसे शब्द होते हैं, शब्द का क्या मतलब है? शब्द मूल विचार का वर्णन करते हैं। विश्लेषण, संग्रहित तथ्यों का विश्लेषण करना। विश्लेषण का क्या अर्थ है? संग्रहित तथ्यों का विश्लेषण करना। माध्यम, अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने का कार्य माध्यम करता है। माध्यम का क्या अर्थ है? अभिव्यक्ति को संप्रेषित करने का कार्य माध्यम करता है। अगला है उद्भावना। तो विश्लेषण के आधार पर
विचारों का विकास करना। उद्भावना क्या है? विश्लेषण के आधार पर विचारों का विकास करना। अब यहाँ पर है कुछ कहावतें हैं और आगे उनकी कंपनी है। जीत लो दिल किसका है? सैमसंग का। जीत लो दिल सैमसंग का है। जिंदगी के रंग रूह अफ़ज़ा के संग, एक इसके प्रचार में कहा जाता है रूह अफ़ज़ा। हाँ, एक चीज है, आप लोग टीवी देखते हो, टीवी में प्रचार आता है तो प्रचार को बहुत ध्यान से नहीं देखा जाता है। आपको देखना है कि किस प्रचार में किस व्यक्ति द्वारा क्या कहा जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है और किस ब्रांड का प्रचार कर रहा है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला है पॉइंट नंबर 3, सॉलिड इंडियन दांत। सॉलिड इंडियन दांत, डाबर लाल दत्तमंजन। डाबर लाल दत्तमंजन। अगला है पॉइंट नंबर 4, जानदार इंजन शानदार अंदाज। टाटा मोटर्स का है। जानदार इंजन शानदार अंदाज किसका है? टाटा मोटर्स का। पॉइंट नंबर 5, जो बुने प्यार से वो चुने दिमाग से। वर्धमान। जो बुने प्यार से वो चुने दिमाग से किसका कथन है? वर्धमान का। पॉइंट नंबर 6, अब हर दिन खुशियों का उत्सव। अब हर दिन खुशियों का उत्सव, तो ये क्या है? रचना। पॉइंट नंबर 7, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड प्रेशर कुकर के प्रचार में इस चीज का प्रयोग होता है। हाँ, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पाश्चात्य कलाकारों के बारे में, जैसे घिरलैंडियो। घिरलैंडियो का जन्म कब हुआ? 1449 में, और इसकी मृत्यु कब हुई? 1494 ईस्वी में। घिरलैंडियो के गुरु का क्या नाम था? माइकल एंजेलो। अब माइकल एंजेलो का नाम आ गया तो एक बार इनके बारे में पुनः हम पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1475 में, और मृत्यु कब हुई? 1464 ईस्वी में। अगला है एल ग्रेको। एल ग्रेको का जन्म कब हुआ? 1541 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1614 ईस्वी में। कब हुआ जन्म? 1541, और मृत्यु कब हुई? 1614 ईस्वी में। और एक कहाँ का निवासी था? ग्रीस का मूल निवासी था, और समन्वयवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगला है कलाकार का नाम एडवर्ड माने। एडवर्ड माने का जन्म कब हुआ? 1832 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी में। ये प्रभाववादी कलाकार है, लेकिन आरंभ में यथार्थवाद की ओर आकृष्ट थे। मतलब पहले यथार्थवाद के तरफ कार्य किया, लेकिन बाद में जो है ये प्रभाववादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। अब माने की बात आ गई है तो मोने भी आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्लोद मोने। तो क्लोद मोने का जन्म कब हुआ? 1840 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1926 में। और ये प्रभाववादी के सिद्धांतों को चरम सीमा तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किया था, और इसका नाम बहुत ही ज़्यादा प्रभाववाद के लिए जाना जाता है। अगला है पिसारो। पिसारो में आता है, पिसारो का जन्म कब हुआ? 1831 में, और मृत्यु कब हुई? 1930 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में, सॉरी 1930 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1831, 31, और मृत्यु कब हुई? 1903 ईस्वी में। ये भी एक प्रभाववादी कलाकार था। और अगला है एडगार देगा। एडगार देगा ये भी एक प्रभाववादी कलाकार है। इसका जन्म कब हुआ? 1834 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1917 ईस्वी में। रेनवा भी एक प्रभाववादी कलाकार है। तो इसका जन्म कब हुआ? 1841 में, और मृत्यु कब हुई? 1919 ईस्वी में। इसके प्रमुख चित्र हैं स्नान मग्ना युक्ति, झूला, ग्रिफोन वाली इत्यादि। अगला है
तुलुज लोत्रेक, हेनरी द तुलुज लोत्रेक, ये भी एक प्रभाववादी कलाकार है। तो इसका जन्म कब हुआ? 1864 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1901 ईस्वी में। और ये भी प्रभाववादी का बहुत ही अच्छा कलाकार था, और इसने प्रभाववाद के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था। अगला है नव प्रभाववाद के कलाकार हैं जॉर्ज सोरा। तो इनका जन्म कब हुआ? 1859 में, मृत्यु कब हुई? 1891 ईस्वी में। और नव प्रभाववाद की बात आ गई है, तो यहाँ पर नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा था? स्नान स्थल। किसके द्वारा बनाया गया था? सोरा के। और कब बनाया गया था? 1884 ईस्वी में। अब बात आती है उत्तर प्रभाववादी चित्रकार की, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन कौन से थे? आप मेरे साथ साथ बोलिए। ये थे पाल सेजान, वान गॉग, गोगवा। पाल सेजान, वान गॉग, गोगवा। तो पाल सेजान का जन्म कब हुआ? 1839 में, मृत्यु कब हुई? 1906 ईस्वी में। अगला है वान गॉग। वान गॉग का जन्म कब हुआ? 1853 में, मृत्यु कब हुई? 1890 ईस्वी में। और द पोटैटो ईटर्स वान गॉग का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। सनफ्लावर्स, स्टारी नाइट, सनफ्लावर्स, स्टारी नाइट, द पोटैटो ईटर्स, कंट्री रोड बाय नाइट, ऑल नाइट कैफे, द साइप्रस ट्री, ये इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। किसके? वान गॉग के। वान गॉग की बात है तो आपके माइंड में रट जाना चाहिए कि इनका जन्म 1853 में हुआ और मृत्यु 1890 ईस्वी में। अब बात आती है गोगवा की। तो गोगवा का जन्म हुआ 1848 में और मृत्यु हुई 1903 ईस्वी में। तो गोगवा का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस में। कब हुआ? 1848 ईस्वी में। इसकी माता स्पेनिश थी और पिता क्या थे? फ्रेंच थे। और इसका प्रमुख चित्र था रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा व पृथ्वी, पीला ईसा, फल लिए हुए महिला, तहती महिलाएं, तबीज, तहती के चारा गाह, ये इसके प्रमुख चित्र थे। इतना आपको मालूम होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं चित्रकला के जो यूजीसी नेट का पेपर 2020 का जून में होने वाला है उससे रिलेटेड। इसमें पहला क्वेश्चन है मानक ब्रोंज प्रयुक्त की सही मात्रा है। तो क्या है इसके बारे में? 90% तांबा होता है, मतलब 19% क्या होता है? तांबा। 7% टेन, 7% टेन होता है। 3% जस्ता, 3% जस्ता मतलब 3% जस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़ी विलेज वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अब दिल्ली का नाम आते ही आपके माइंड में 2-4 क्वेश्चन और आने चाहिए, जैसे त्रिवेणी आर्ट गैलरी कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। अब यहाँ पर बात है लाल किला की। तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां कौन था? मुगल शासक था। और जामा मस्जिद का भी निर्माण इसी ने करवाया था। यहाँ पर शाहजहां का नाम आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि शाहजहां द्वारा ही आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रथम यांत्रिक मुद्रण शुरू हुआ कहाँ हुआ था? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 20, मैन विद डॉग के मूर्तिकार हैं तो कौन है? ध्रुव मिस्त्री। अगला क्वेश्चन आता है सही सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, फुलकारी कहाँ की लोक कला है? पंजाब की। लुसाई मेघालय की, और कांथा बंगाल की, और तंचोल गुजरात की। इसके साथ अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, कुर्बे, मतलब सही सुमेलित कीजिए। इसमें पहला नाम है कुर्बे।
कुर्बे का जन्म कब हुआ? 1819 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1877 ईस्वी में। देगा का जन्म कब हुआ? 1834 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1917 ईस्वी में। सेजा का जन्म हुआ 1839 में, और मृत्यु हुई 1906 में। ब्राक का जन्म हुआ 1882 में, और मृत्यु हुई 1963 में। सेजा की जो मृत्यु हुई 1906 में, इस 1906 से आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए। क्या? राजा रवि वर्मा की भी मृत्यु 1906 में हुई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? केरल के किलिमंडूर में। इन्होंने ही घटकों पर मुंबई में लिथोग्राफ की स्थापना की थी। तो लिथोग्राफ की स्थापना की थी तो किसके सहायता से की थी? जर्मन की सहायता से। अब यहाँ पर बात है राजा रवि वर्मा की। तो अपने पौराणिक चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? राजा रवि वर्मा। अगला है टेट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो लंदन में। टेट आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? लंदन में। लुव्र म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह है पेरिस में। पेरिस का नाम आते ही आपको एक नाम याद आना चाहिए, अमृता शेरगिल का। तो अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ? 1913 में। कहाँ हुआ? हंगरी में, हंगरी के बुडापेस्ट में। और मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में। कितने वर्ष में हुई? 28 वर्ष में। और अमृता शेरगिल का संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, सही सुमेलित करें। कास्ट का रेशा होता है, बलुआ पत्थर, परत, मार्बल, दाना, ग्रेनाइट, ज्वालामुखी। अगला आता है, सही सुमेलित करें। बालू, पत्थर, पतीना, कांसा, धातु, ढलाई, मृदभांड, चाक। अब क्वेश्चन नंबर आता है 27, मोनालिसा किसका चित्र है? तो दिल जोकांदा की पत्नी लिसा का है। तो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, लियोनार्डो दा विंची का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो 1452 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1519 में हुई थी। यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची का नाम आ गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इनके बारे में 2-4 क्वेश्चन और जान लेते हैं। जैसे वंडर ऑफ द एज के नाम से कौन जाना जाता है? लियोनार्डो दा विंची। चरम पुनरुत्थान हाई रिनेसा का कलाकार के नाम से कौन जाना जाता है? लियोनार्डो दा विंची। ये स्थापत्यकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, वैज्ञानिक, संगीतकार आदि सभी थे। और इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि उस समय इन्होंने शरीर शास्त्र, आंतरिक विद्या तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में संभावनाओं की कल्पना कर ली थी, और जिसका आगे चलकर सफल अनुसंधान किया गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ? फ्लोरेंस के विंची नगर में। अगला क्वेश्चन आता है, घेरलैंडियो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो घेरलैंडियो का जन्म एवं मृत्यु की बात आ गई यहाँ पर। तो इनका जन्म हुआ था 1449 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1494 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? माइकल एंजेलो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो माइकल एंजेलो का जन्म एवं मृत्यु 1475 में इनका जन्म हुआ और 1564 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर नाम आ गया माइकल एंजेलो का। तो चरम पुनरुत्थान का दूसरा महान कलाकार था और जिसका जन्म फ्लोरेंस के राज्य केप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। और इन्होंने भित्ति चित्रण की तकनीकी जो सीखी थी घेरलैंडियो की चित्रशाला में सीखी थी, और बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे और मूर्तः मूर्तिकार के रूप में ये जाने जाते हैं। और इसके अलावा भी स्थापत्यकार और चित्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1498 ईस्वी से
1501 ईस्वी के मध्य शोकमग्न मैरी पिएटा की विश्वविख्यात मूर्ति उत्कीर्ण की थी और इसके पश्चात डेविड की मूर्ति भी इनके द्वारा ही उत्कीर्ण की गई थी और सिस्टीन चैपल की छत का चित्रण कार्य भी माइकल एंजेलो द्वारा किया गया था। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अगला नाम आता है कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? तो इनकी चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 32, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेलन से प्रभावित थे। अब यहाँ पर बात आ गई पिकासो। क्वेश्चन नंबर 33, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ? तो यह आभास चित्रण के समय में पैदा हुआ था। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो यह आभास चित्रण के समय में पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कार्ड प्लेयर के चित्रकार कौन है? तो सेजा है। कार्ड प्लेयर के चित्रकार कौन है? तो सेजा। क्वेश्चन नंबर 35, अभिज्ञान सुंदरियां नामक चित्र के चित्रकार हैं? तो पिकासो। क्वेश्चन नंबर 36, द बाथर्स किसने चित्रित किया? पॉल सेजा। क्वेश्चन नंबर 37, रुओ का गिरजाघर नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो क्लोद मोने के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, आदम की उत्पत्ति नामक चित्र के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। यहाँ पर पाश्चात्य कलाकारों का ज़्यादा नाम आ रहा है, तो एक बार हम पाश्चात्य कलाकारों के कुछ नाम को पढ़ते हैं। जैसे चिमाबू का जन्म कब हुआ? 1240 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1302 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार कहा जाता था और इटली की चित्रकला का पितामह भी चिमाबू को ही कहा जाता है। इसके बाद दूसरा कलाकार आता है ज्योत्यो के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ज्योत्यो का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1337 ईस्वी में। और सर्वप्रथम ज्योत्यो ने ही इटालियन चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़िवादी परंपरा से मुक्त कर उसे प्रकृति की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर अभी तीसरा कलाकार है दुसियो और साइमन मार्टिनी, फ्रा एंजेलिको। ये सब पाश्चात्य कलाकार हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। घिरलैंडियो का नाम इसलिए विख्यात है क्योंकि ये माइकल एंजेलो का गुरु था। तो घिरलैंडियो का जन्म हुआ 1449 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1494 में। इसके बाद आता है लियोनार्डो दा विंची, हम लोग पढ़ लिए। माइकल एंजेलो को पढ़ लिए। रैफेल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। रैफेल का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। ये चरम पुनरुत्थान के तीनों कलाकारों में सबसे छोटा कलाकार था और जिसका नाम था रैफेल और इसका जन्म हुआ था अम्ब्रिया में और ये पेरुजिनो का शिष्य था। अब पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 39, कांस्य युग का आरंभ किस सभ्यता से माना जाता है? तो लोथल सभ्यता से माना जाता है। यहाँ पर बात आ गई लोथल की। तो लोथल सभ्यता किस सभ्यता का अंग है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये कहाँ है? गुजरात में। इसकी खोज कब हुई? 1954 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, गोगो का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? गोगवा का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो इसका जन्म हुआ 1848 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1903 ईस्वी में। वान गॉग का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो वान गॉग का जन्म 1853 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, पाल सेजान का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो पाल सेजान का जन्म हुआ 1839 में और मृत्यु हुई 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, हेनरी मातिस का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो हेनरी मातिस का जन्म 1869 ईस्वी और मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। हाँ प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।